हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है तारिक नामा। उनकी आईडी से लगता है या तो वे हिस्टोरियन है या फिर वे पत्रकार हैं। लेकिन जो उन्होंने आज की गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो भी हिस्ट्री से ही है और बहुत शानदार गेम है। स्पेन में टूर्नामेंट खेला गया था। खेलने वाले खिलाड़ी हैं रोमन टोरान एल्बेरो। ये स्पेनिश ग्रैंड मास्टर हैं और उनके सामने बेल्जियम ग्रैंड मास्टर एल्बेरिक ओकेली डे गल्वे। चलिए, 1967 की ये गेम है। शुरू करता हूँ जहाँ D4 के साथ रोमन अल्बेरो ने शुरू किया था। अल्बेरिक गाल्वे का रिप्लाई नाइट F6 से आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, बिशप से आई चेक, नाइट बीच में लगा D2 स्क्वायर पर बोगो इंडियन डिफेंस। देन हुआ D5, तो A3 बिशप को हटाओ। E7 स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर बचेगा भी नहीं। E3 खेला गया। देन इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कर लिया कैसल। बिशप D3, देन खेला गया C5, तो D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5। और क्या यहाँ ये बी पॉन को आगे पुश करने का कोई चांसेस है? कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट ने सीधा काम कैसल करने का किया। ब्लैक ने अपना ए पॉन आगे पुश किया। देन खेला गया B3, नाइट C6, बिशप आया B2 स्क्वायर पर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलिए, बिल्कुल सही अटैक भी है। यहाँ क्वीन E7 ब्लैक ने किया। देन हुआ बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6। क्या यहाँ गालवे का इरादा इस A3 पॉन को लेने का है? लगता नहीं है। C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन नाइट गया H4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट H4 यूजुअली इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है पहले नज़र में। नाइट E5 ब्लैक का मूव आया, बिशप पर अटैक बना। लेकिन व्हाइट का गेम प्लान मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। इस बिशप को जाना ही F5 स्क्वायर पर था, वो वहीं गया। देन हुआ नाइट G6। और कह सकते हैं कि नाइट को लेने की कोशिश है और आप चाहो तो जिस मर्जी चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ व्हाइट के पास एक शानदार मूव है। उन्होंने अपने क्वीन को रखा H5 स्क्वायर पर। और थ्रेट किस तरह की दी है? आप यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ देख सकते हैं। चेकमेट होनी नहीं वाली, मतलब नाइट टेक्स H4, नाइट उनका 100% सेफ है। क्वीन टेक्स H7 चेक और वो मेट हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट कह सकते हैं ब्लैक का फिलहाल के लिए पिन हो चुका है। दूसरी कोई ऑप्शन? क्या यहाँ इस A3 पॉन को लिया जा सकता है? नहीं, उतना मैं फ्रूटफुल नहीं मानता। मान लो बिशप टेक्स A3 खेला गया तो बिशप टेक्स C8 मुझे लग रहा होगा ही होगा। है, रुक टेक्स C8 कर लो। उसके बाद मुझे नाइट यहाँ F5 स्क्वायर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या चेकमेटिंग थ्रेट बनेगी? गेम का सारा फोकस लगभग इसी तरह कुछ मूव्स पर रहने वाला है। खैर, यहाँ खेला गया रुक D8। रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए, बिशप एक्सचेंज तो किए जा सकते हैं अभी भी, लेकिन नाइट एट D गोज टू F3, पहले नाइट्स को मजबूत किया गया। देन हुआ बिशप E6, नाइट गया D4 स्क्वायर पर। बिशप को एलिमिनेट नहीं, मुझे नहीं लगता। वेल, बिशप टेक्स D4, E टेक्स D4। और यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह की गेम बन सकती है जो क्वीन तक प्रेशर बना सकती है। लेकिन उससे पहले ब्लैक अपने क्वीन को F8 स्क्वायर पर ले जाकर, वो जो चेकमेटिंग सीक्वेंस में सोच रहा हूँ ना, नाइट को ले जाकर उससे निजात पा चुका होगा। बिशप टेक्स F5, नाइट टेक्स F5। देखिए, क्वीन पर अटैक बना। मेरा मानना है यहाँ क्वीन F8 स्क्वायर पर सिंपली जा सकती थी। गेम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहती। लेकिन यहाँ क्वीन गई E4 स्क्वायर पर। यहाँ अल्बेरिक गल्वे का इरादा ये है कि वो नाइट पर प्रेशर बना के रखेंगे। क्वीन का डिफेंस है यहाँ इस नाइट पर, आप हटा नहीं सकते, अदरवाइज आपको नाइट गंवाना पड़ जाएगा। क्या डायरेक्टली यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होकर नाइट पर डिफेंस बन सक नहीं, नहीं, वो भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। G3 खेला गया। देन हुआ क्वीन E6। ये थोड़ा सा पूछने वाला है। रुक एट A गोज टू E1, फाइनली हुआ ये और क्वीन पर अटैक बना। मैंने कहा कि क्वीन F8 स्क्वायर पर ज़्यादा बेहतर वर्क करती, लेकिन अब नाइट पर चूंकि प्रेशर बनाकर रखना ही है, नाइट का डिफेंस ज़रूरी है। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। और देखिए, जी पॉन मुझे अभी भी बेटर ऑप्शन लग रही है। यहाँ से अगर मैं इस गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ तो नाइट F4 लगा लेते हैं। क्वीन पर अटैक बनेगा, आपको क्वीन हटानी होगी। क्वीन तो H6 स्क्वायर पर जाएगी और यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट आपको नज़र आ रही होगी। और अगर थोड़ा और आगे की इस गेम को आगे बढ़ाएं तो नाइट E6 लगा लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप एक्शन सेक्रीफाइस कर सकते हैं सीधा सीधा। देखिए जरा, क्वीन टेक्स F6 होगा और फिर वही इश्यूज रहने वाले। गेम चेकमेट तक पहुँचती है क्या? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स कौन से अवेलेबल है। एक एच पॉन आगे पुश आप कर ही लो। H6 अगर यहाँ हो जाता है तो सीधा सीधा
नाइट E7 चेक खेला जा सकता है, ये मूव डेंजरस है। किंग हटाया जाएगा, देन क्वीन टेक्स F7 चेक होगा, नाइट बीच में लगेगा, देन क्वीन G6 चेक, किंग को जाना पड़ेगा H8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H6 चेक, और ये मेट होगी। मूव तो काफ़ी डेंजरस है। तो इसका मतलब वाइट अपने मतलब वाइट का नाइट यहाँ इस E7 स्क्वायर पर नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक अपने रुक को E8 स्क्वायर पर ले जा सकता है, लेकिन उसके बाद तो और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नाइट एलिमिनेट करो और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट तो कैसे होगी, क्योंकि आप कहोगे यार एफ टेक्स E6 हो जाएगा, लेकिन नाइट H6 चेक्स, और इस मेट से कैसे बचा जाएगा। चेकमेट के नज़दीक पहुंच चुकी है गेम। लेकिन इस रास्ते पर वाइट ने चलना डिसाइड नहीं किया, उन्होंने पहले अपने रुक को लिया E3 स्क्वायर पर, और रुक के E3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन और खुलती है, किंग आया H8 स्क्वायर पर, किंग H8 इंटरेस्टिंग है, G4 अब यहाँ वाइट ने खेला। देखिए अब ये रुक कहाँ जा सकता है, क्लियर है, क्या करने जाएगा ये भी क्लियर है। तो अब देखिए नाइट E7 जैसी कोई ऑप्शन तो चली नहीं जा सकती, क्योंकि सीधा रुक टेक्स E7 हो जाएगा, कोई बस खत्म ही जाएगी गेम, तो फिर छोड़ो उसको। खैर यहाँ खेला गया रुक G8। फ्रेंड्स रुक G8 में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और आप चाहें वीडियो को पॉज करके रखें और ज़रा समझने की कोशिश करें रुक G8 में कमी क्या है। फ्रेंड्स क्वीन टेक्स H7 ये मूव यहाँ रोमन ने खेला, और मेरे ख्याल से यहाँ गालवे इस पर रिजाइन कर सकते थे, क्योंकि नाइट का मैजिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रुक जैसे ही G8 स्क्वायर पर आया, किंग के भागने के जो रास्ते थे वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। किंग टेक्स G7 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक H3 चेक हुआ। अब यहाँ इस चेक से बचने के लिए देखिए क्वीन गई है, नाइट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट H4 ब्लैक ने किया, ब्लैक को उम्मीद है कि वो किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता निकाल लेंगे। रुक टेक्स H4 चेक, किंग आया G6 स्क्वायर पर, रुक H6 चेक, किंग आया G5 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ रोमन अल्बेरो का F4 चेक, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली अल्बेरिक ओकाले डी गाल्वे को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन, क्योंकि अगला मूव क्या है, किंग टेक्स G4। आप कहेंगे यार नाइट गया, किंग देखिए क्या सिचुएशन बनाकर बैठा हुआ है, किंग अगर हट पर हटेगा कहाँ, G5 से तो हट नहीं सकता। तो इसीलिए वाइट यहाँ अपने नाइट E3 चेक के मूव के बाद इस किंग को चेकमेट हो चुकी होगी। कमाल की गेम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।